मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, मेरा नाम ब्रदर यासिर भट्टी है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आमद के 4 एतवारों में हम अपने आप को क्रिसमस मनाने के लिए तैयार करते हैं। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, क्रिसमस के अयाम और क्रिसमस का मौसम हमें दावत देता है कि जिस प्यार को, जिस सलामती को, जिस खुशी को और जिस उम्मीद को यीशु मसीह ने हमारे साथ इस दुनिया में आकर बांटा, उसी खुशियों को, उसी सलामती को, उसी मोहब्बत को और प्यार को हमें एक दूसरे के साथ बांटना है। इसीलिए इस क्रिसमस का मौसम हमें दावत देता है कि अगर हमारी किसी के साथ नाराज़गी है, किसी से हम गुस्सा हुए हैं, तो हमें चाहिए कि हम दोबारा से जिनसे हम गुस्सा हुए, जिनसे हम नाराज़ हुए, उनको दोबारा से गले लगाकर क्रिसमस की खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटें। क्योंकि हकीकी क्रिसमस यही है कि हम यीशु मसीह का प्यार, यीशु मसीह की सलामती और मोहब्बत एक दूसरे के साथ बांटें। आखिर में मैं अपने अहले खाना की जानिब से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक कहता हूँ। शुक्रिया। मसीह यस्सु के नाम से आप सबको सलाम। क्रिसमस की खुशियाँ और न्यू ईयर की खुशियाँ आप सबको मुबारक हों। तमाम जितनी भी दुनिया में लोग बसते हैं उनको सबको क्रिसमस की खुशियाँ और न्यू ईयर की खुशियाँ सबको मेरी तरफ से मुबारक हो। और ये मैं अपनी मिसेज से भी अब बात कर रहा हूँ। मेरा नाम नौरीन है। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्रिसमस हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है, बट अभी इस वक्त हम कोरोना के दौर से भी गुजर रहे हैं। तो मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि क्रिसमस की खुशियों के साथ साथ आप सब लोग अपनी SOPs का भी ख्याल रखें। और जो लोग जो कोरोना के दौर में जो बेरोज़गार हो गए हैं या जो क्रिसमस की खुशियाँ नहीं सेलिब्रेट कर सकते, हमें उनका भी ख्याल करना है। मेरा नाम अलविज़ा बीबी है। मैं पाक कलाम पढ़ती हूँ सुबह। तो हर रोज़ मैं अपने लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि जो लोग मतलब कि क्रिसमस की खुशियाँ मना रहे हैं, उन्होंने खुदा और कुव्वत दवे और ताकत दवे। और अपने ये जो कोरोना का भी सिलसिला साथ साथ है, हमारे मास्क पहन के आए चर्च और अपने एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ खुशियाँ मनाएं यीशु मसीह की आमद के लिए। यीशु मसीह ने हमारे लिए ये दुनिया ते आया, तमाम दुनिया प्यारे यीशु बाप साड़ी हिफाजत के लिए आया। खुदा बाप तरह तरह के दुख तकलीफ़ों को साड़ी वास्ते उन्हें बहुत मतलब कि ये आमद जी है हमें खुशियाँ का मौके में मनाना चाहिए। और हमारी हिफाजत वही करता है, यीशु मसीह बाप सबकी हिफाजत करे। सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। और मेरा नाम नासिर भट्टी है और मैं क्रिसमस के हवाले से मैसेज देना चाहता हूँ कि
जैसे हमारा ये खुदावंद यीशु मसीह का पैदाइश का दिन है और इसको हम लोग सब अच्छे तरह से सेलिब्रेट करते हैं आपस में, और हमें चाहिए कि और अच्छी तरह से इसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करें। और दूसरा, जो ये आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं क्रिसमस के मौके पे और सब ये जो नशा करते हैं, मैं इनको पैगाम देना चाहता हूँ कि सब ये जो आपस में सब भाई हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि नशा आवर चीज़ों से गुरेज करें। और कुछ लोग तो नशा आवर चीज़ें करके चर्च में चले जाते हैं और उधर भी जाके इनको त्राम करना चाहिए कि मैं ये नशावर चीज़ करके मैं खुदावंद यीशु मसीह से चर्च में जा रहा हूँ, उसको खुद ख्याल करना चाहिए और ऐसी चीज़ें करके नहीं जाना चाहिए। चर्च में क्या, वैसे भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमारा मज़हब ऐसी चीज़ें सिखाता ही नहीं है कि हम नशावर चीज़ें करें या ऐसी चीज़ें करें। तो हमें चाहिए कि आपस में खुशहाली बांटें और आपस में प्यार बांटें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें प्यार सिखाया है और हमें चाहिए आपस में प्यार ही बांटें और खुशियों से ये दिन को सेलिब्रेट करें। और खुदा हम सबको बरकत दे और ये न्यू ईयर की भी खुशियाँ और क्रिसमस का भी खुशियाँ साथ साथ सबको बांटनी है और अच्छे तरीके से बांटनी है। और मेरी तरफ से सबको ये पैगाम है कि आपस में अच्छे तरीके से क्रिसमस मनाएं। मेहरबानी। मसीह यीशु में तमाम सुनने वाले दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को मेरा अनवर भट्टी का इस्लाम। मैं कराची में रहता हूँ और मसीह का पैगाम, बादशाह का पैगाम, दुनिया के तो बादशाह बनाए जाते हैं मगर यसू बादशाह को पैदा ही हमारे मालिकों के मालिक खुदावंदों के खुदावंद ने बादशाह ही पैदा किया, इसलिए हम यसू बादशाह कहते हैं। और पाक फरिश्ते आसमान को छोड़कर धरती पे इस दिन को, इस त्यौहार को, इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए इसलिए आए क्योंकि वो दुनिया जहान का बादशाह हमारे दरमियान आया और वो पाक फरिश्ते भी अपना पाक तख्त छोड़कर हमारे बीच में हो लिए। और हकीकत में यसू मसीह ही मेरा, आपका और तमाम कायनात का हकीकी बादशाह है। और यसू बादशाह का पैगाम ये है कि आप एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत, ईगानगत, रवादारी और खुशियाँ बांटें और प्यार मोहब्बत रखें और जो भी नफ़रतें हैं, बिदतें हैं, उनको ख़त्म किया जाए और दुनिया में अमन और शांति से रहा जाए, महलों में, गलियों में, अपने ख़ानदानों में शांति से रहा जाए। यही क्रिसमस का पैगाम है। मैं तमाम उन दोस्तों को दावत देता हूँ कि वो आएँ और क्रिसमस की सेलिब्रेटिंग के अंदर अपने तमाम उनके जो गलत ख्यालात हैं, जैसे भाई जिक्र कर रहे थे कि हमारे लोग क्या करते हैं कि क्रिसमस वाले दिन वो ज़्यादातर ऐसे लोग हैं कि जो नशा करके चर्च जाते हैं या नशे की हालत में होते हैं, वो चर्च जाते ही नहीं है। तो ऐसे दोस्तों के लिए, ऐसे भाइयों के लिए पैगाम है कि नशे को तर्क करें, अपनी ज़िंदगी को राह रास्त पे लाएँ और हकीकी मसीह बनने का हकीकी मसीह बने और दूसरों को भी पैगाम दें कि हम हकीकी मसीही हैं। BTL चैनल की तमाम इंतज़ामिया को, एडमिन को, वहाँ उनके डायरेक्टर को मेरी तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। और मैं मेरे भाई जो कैमरामैन हैं एज़िक भाई, इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ, फैसल भाई का और दीगर जितनी भी इंतज़ामिया हैं। तो
मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन। मसीह में सब बहन भाइयों को मेरा सलाम। मेरा नाम सुनीता भट्टी है। मैं नौजवानों को ये पैगाम देना चाहती हूँ क्रिसमस के मौके पे कि वो अपने माँ बाप का फरमाबरदार रहें, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह रहे उसको अपना रोल मॉडल बनाएं। और मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ छोटा सा जो मैंने अभी दिया, मेरी तरफ से मसीह बहन भाइयों को क्रिसमस मुबारक, हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। से और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। और तमाम दुनिया को जहाँ जहाँ मेरा मैसेज, मेरी आवाज़, मेरी फैमिली की आवाज़ जा रही है, सबको ढेरों ढेर खुशियाँ मुबारक हों और खुदावंद सबके साथ हो। मसीह यीशु की खुशियाँ सबके साथ हों। आमीन। मसीह में सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से और मेरे पूरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। खुदावंद के फजल से ये दिन बड़ा अजीम दिन है। इसमें देने का नाम है और जो कुछ आप दे सकते हो खुदावंद के लिए आप दें। अपने लोगों के लिए जो डिज़र्विंग लोग हैं, आप उनकी जिस तरह भी मदद कर सकते हैं आप करें, ताकि वो भी आपकी खुशियों में शामिल हो सकें। अगेन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप अगर ब्लेसिंग लेना चाहते हैं तो ज़रूर एक दूसरे के साथ विश करें और उनको बताएं कि खुदावंद का मकसद क्या है दुनिया में आने का, एक बेटा बनकर, ताकि वो हम सब की मुखलिसी के लिए, हम सबको रहाई देने के लिए, हम सबको गुनाहों से छुटकारा दिलाने के लिए इसलिए दुनिया में आया। तो आए हम सब मिलकर खुदावंद के अजीम काम को आगे बढ़ाएं और जिस मकसद के लिए दुनिया में आया उस मकसद को आगे बढ़ाएं और एक दूसरे की मदद करें। जो डिज़र्विंग लोग हैं उनकी मदद करके खुदावंद के अजीम काम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मसीह में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं BTN टीवी में आपका होस्ट सुमेर भट्टी और आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे भाई एहसन हैं। एहसन भाई, सबसे पहले मसीह में आपको सलाम। मसीह में आपको भी सलाम। एहसन भाई, आप हमारी मसीह कौम के लिए क्या कहना चाहेंगे? मसीह कौम को सबसे पहले नाजरीन को, देखने वालों को मैं खुशखबरी देना चाहूँगा क्रिसमस की। ये खुशखबरी सिर्फ हम मसीहियों तक नहीं रहनी चाहिए, पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए कि हमारा प्यारा यीशु मसीह इस दिन पैदा हुआ। और इसकी खुशखबरी सिर्फ हम चर्चेस तक ना रखें, अपने पड़ोसियों को भी सुनाएं और अपने आसपास इलाके में लोगों को भी सुनाएं और हर किसी को सुनाएं, क्योंकि मसीह सिर्फ हमारे लिए नहीं आया, वो पूरी दुनिया के लिए आया। मेरा नाम एहसन है और मेरा शोबा है अपना रियल इस्टेट से और उसके साथ मैं अपनी खिदमत भी करता हूँ। मेरी अपनी फाउंडेशन भी है और
सिर्फ मेरा मोटिव अपनी कम्युनिटी तक का नहीं है, मेरा मोटिव ये है कि हर किसी की मदद होनी चाहिए, क्योंकि इंसान हर कोई है और खुशखबरी भी सबको सुनानी चाहिए। जैसे हम अपने चर्चेज़ में ज़ोरों शोर से इस दिन का सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरह हर किसी के घर में जिसमें ज़रूरत भी है वहाँ पे भी आप जाएं और सिर्फ नए कपड़े और नए शूज़, नई चीज़ें, इनसे खुश ना हो, बल्कि किसी गरीब के चेहरे पे खुशी देख के खुश हो। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैसेज अपनी यूथ को ये देना चाहूँगा कि आप अपने आप को, अगर आपने आसमानी बरकत हासिल करनी है तो जितना हम्बल करेंगे उतनी बरकतें आपको मिलेंगी। ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है। थैंक यू। इसी में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं BTN टीवी, मैं आपका होस्ट उमर भट्टी और आज हमारे साथ सोनिया सहर मैडम हैं। तो सबसे पहले तो मसीह में आपको सलाम। मसीह में आपको भी सलाम जी। तो आप बताएं हमारे व्यूवर्स को क्या आपकी क्या क्या खिस्मत है। मसीह में आप सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम सोनिया सहर है और मैं एक मसीह बेटी हूँ और मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करती हूँ जो कि एक लोकल पाकिस्तानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं फॉर बैंकिंग सेक्टर। और तकरीबन 8 साल से मैं बैंकिंग सेक्टर को सपोर्ट दे रही हूँ, डिफरेंट बैंक्स को, अलबरका, सिंध बैंक। और इसी के साथ साथ मैंने एक अभी रिसेंटली एक एनिमल वेलफेयर खोली है, जिस एनिमल वेलफेयर में मेरे पास इस टाइम जो मेरा काम है वो है स्ट्रीट एनिमल्स के ऊपर काम करना। और स्ट्रीट एनिमल्स के ऊपर हम इस तरह से काम करते हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि इसको गवर्नमेंट लेवल पे लेके जाएं और जितने भी हमारे ह्यूमन सफ़र कर रहे हैं सोसाइटी में ड्यू टू एनिमल्स, लाइक जैसे आपके सामने है मल्टीपल कंप्लेंट्स आती हैं कि आप देखते हैं कि डॉग बाइट हो गई और बच्चे को काट लिया, वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं थी। तो इसी तरह हम एक प्रोजेक्ट जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन वे है और एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है TNVR का, वो हम इस टाइम सरंजाम दे रहे हैं कराची में। इस टाइम मेरे पास गडाब टाउन में 4 एकड़ की ज़मीन है और मेरे पास 150 प्लस एनिमल्स इस टाइम हैं, जिसमें मेरे पास डोमेस्टिक एनिमल्स में डोंकीज हैं और स्ट्रीट डॉग्स हैं 150। और इसमें मैं आपको बता दूं जो TNVR का मकसद है, TNVR स्टैंड फॉर ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिलीज। एनिमल को पहले हम ट्रैप करते हैं, फिर उसको न्यूटर स्प्रे करते हैं। न्यूटर स्प्रे होता है बेसिकली पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, तो एनिमल्स को हम लोग उनकी ब्रीड कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेट कर देते हैं या सर्जरी कर देते हैं। इसी तरह इसके अलावा हम नॉर्मल रेबिस फ्री जो वैक्सीनेशन है वो भी करके तो एनिमल को, कुछ जो इस टाइम कराची में अदारे चल रहे हैं, इस टाइम टोटल 7 शेल्टर्स कराची में हैं जो कि TNVR कर रहे हैं और एनिमल्स को कुछ अरसे बाद रिलीज कर देते हैं। लेकिन मेरा जो सैंक्चुरी है इट्स द 8th one and I have recently started my setup and I'm not releasing animals at all. मेरी कोशिश ये है कि एनिमल्स को परमानेंटली इन स्ट्रीट से रिमूव करके रिएलोकेट कर दिया जाए, बिकॉज ताकि इंसान भी महफूज रहे और जानवर भी महफूज रहे। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब मसीहों के लिए मसीहों की मुझे बड़ी सपोर्ट की इस टाइम ज़रूरत है, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट क्रिश्चियन सैंक्चुरी आई हैव क्रिएटेड, आई हैव स्टार्टेड इन कराची एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन we are facing, we have a lot of challenges right now. There is no government support with us and इस टाइम मेरी ये कोशिश है कि आप लोग इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ, बिकॉज बहुत सारे लोगों के सवाल भी उठते हैं कि आप लोग एनिमल्स पे क्यों काम कर रहे हैं, why you are not working for humans. सो मेरा ये कंसर्न है कि देखिए मैं एक ह्यूमंस को भी उतनी ही रिस्पेक्ट है मेरे दिल में और एनिमल्स के लिए भी, और ह्यूमंस के ऊपर ये जो काम हम कर रहे हैं इस टाइम स्ट्रीट डॉग्स का,
वो इनडायरेक्टली ह्यूमंस को ही सिक्योर करता है। क्योंकि आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी, ये जो DMC, KMC या जितने भी अदारे हैं गवर्नमेंट के, जब ये किलिंग करते हैं एनिमल्स की या पॉइजनिंग देते हैं, ये शूट करते हैं, एक तो वो इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो वो एक जुल्म के उसमें आता है, क्रूअल्टी में आता है, अब्यूज में आता है। सेकेंडली उसके अलावा उस चीज़ के नुकसानात क्या हमें फेस करने पड़ते हैं वो भी मैं बताना चाहूँगी। क्योंकि एक दफ़ा जब पॉइजनिंग होती है तो वो जो डॉग है डंप करते हैं, इतने दिनों तक एक रोड पे पड़ा रहता है या फिर डस्टबिन में डंप होता है, तो वो आप दफनाते तो नहीं है ना, तो वो आपका जब डॉग रोड पे पड़ा रहता है तो उससे मल्टीपल एनवायरनमेंट में डिजीजेस फैलती है। वो उसी एनवायरनमेंट में आप सांस ले रहे हैं, क्योंकि वो उसकी जो बॉडी है वो 15 दिनों में कम से कम डिस्पोज ऑफ होती है। उतनी देर तक ह्यूमंस कितना सफ़र करते हैं और वो उसी इन्वायरमेंट में सांस लेते हैं, आपके बच्चे उसी इन्वायरमेंट में सांस लेते हैं, जो कि आप ही को बीमारियां लगती हैं। तो ये जो काम हम स्ट्रीट एनिमल्स पे कर रहे हैं, इट्स इनडायरेक्टली फॉर द सेफ्टी ऑफ ह्यूमंस, और ये दोनों की सेफ्टी के लिए है। तो इसको प्लीज़ आप प्रमोट करें हमारे काम को। मैं चाहती हूँ इसकी मैं मल्टीपल ब्रांचेस पाकिस्तान में ओवरऑल खोलूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को हम प्रोजेक्ट को आगे लेके चले, बिकॉज अभी मेरी ऑलरेडी एक ब्रांच ऑलरेडी एक और प्रोविंस में इन लूप में है, तो मैं अभी वो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, ये काम को हम आगे लेके चलें, ताकि जिस तरह से बाहर के मुल्कों में कोई स्ट्रीट एनिमल आपको रोडों पे नहीं मिलता, कोई आपके बच्चे सेफ होते हैं, बच्चे सिक्योर होते हैं, इसी तरह हम पाकिस्तान को भी ऐसा ही मुल्क बनाएं। और इसमें ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लैक कर जाती है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं होती, कि जब स्ट्रीट डॉग्स जो है वो सिक्योर हो जाएंगे, तो आपको अगर फॉर इंस्टेंस वो काट भी लेता है जानवर, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। वो वैक्सीनेशन इंटरनेशनली फॉरेनर्स भी यूज करते हैं। तो मेरा आपसे यही कंसर्न है कि प्लीज आप आएं। मेरा पेज है फेसबुक पे, स्ट्रे एनिमल सेफ्टी एंड कंट्रोल अथॉरिटी पाकिस्तान, मैं उसकी CEO फाउंडर हूँ, और मेरे पास सिस्टम अच्छी खासी टीम है जो मेरे बैकएंड पे काम कर रही है, जिसमें मेरे पास रेस्क्यू टीम है जो कि जगह जगह से कराची से स्ट्रीट एनिमल्स को या डोमेस्टिक एनिमल्स को रेस्क्यू करके लाती हैं। वो अगर इंजर्ड और वुंडेड कंडीशन में होते हैं या फिर वो हेल्दी एनिमल्स होते हैं। तो मेरी रेस्क्यू टीम के अलावा एनिमल हैंडलर्स हैं जो कि परमानेंटली सैंक्चुरी में डिप्यूट हैं और वहाँ पे ही रहकर वो सारे इंतजामात को देखते हैं। और इसके अलावा मेरे पास जो टीम है वो है सोशल मीडिया टीम मेरी है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग जितने भी पेजेस हैं, जितने भी मीडिया है हमारा, वो हम कवर करते हैं। वेबसाइट्स और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और लिंक्डइन। इसके अलावा आपको ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैं एक जैसे कि ज़ाती तौर पे सॉफ्टवेयर हाउस में काम करती हूँ, तो मेरा माइंड है कि मैं एक एनिमल्स का फर्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलप करवाऊंगी पाकिस्तान में, जिससे आपको एनिमल्स का डेटा मेंटेन करने में आसानी होगी। लाइक फॉर एग्जांपल, आप उसकी एनिमल आईडी बनाओगे, आप उसकी स्पीशीज बताओगे, उसके अलावा आप उसकी ब्रीड, उसका कलर, उसका डेटा मेंटेन करेंगे थ्रू चिप, और वो सॉफ्टवेयर में डेटा एम्बेड होगा और उसको हम वेबसाइट से लिंक करेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि इस टाइम जो वाइल्ड एनिमल्स और ये स्ट्रीट एनिमल्स या डोमेस्टिक एनिमल्स हम लोग अभी तक कागज़ों पे, बल्कि पता नहीं लिखते भी होंगे कि नहीं लिखते होंगे, तो मैं इस टाइम जो है ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रही हूँ पाकिस्तान में, बल्कि मेरा काम स्टार्ट हो चुका है, जो कि एनिमल्स का फर्स्ट सॉफ्टवेयर होगा इको साइकिल के नाम से। और वो इको साइकिल में आप पूरे वाइल्ड एनिमल्स, जितने भी जूज हैं या रिक्रिएशनल पार्क्स हैं, वो भी उसको यूज़ कर सकेंगे। और मैं आप लोगों की दुआएं चाहती हूँ इस काम में। इसमें आप मेरे पेज को भी लाइक करें। जो मेरा फेसबुक पेज है वो है स्ट्रे एनिमल सेफ्टी एंड कंट्रोल अथॉरिटी पाकिस्तान, वेलफेयर के नाम से आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ऑरेंज पॉ बना हुआ है हमारा लोगो जो है। और इसी तरह आपके पास ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे भी यही लिंक से आप सर्च कर सकते हैं, सैसकैप के नाम से, SASCAP के नाम से। तो आप लोगों से मेरी इल्तिजा है, ज़रूर आप मेरी सैंक्चुरी में विजिट भी करें। हमारी कुछ रूल्स एंड पॉलिसीज़ हैं, उन
चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं हम एक विजिटिंग फॉर्म फिल करवाते हैं। मेरी बहुत कोशिश है कि हमारे क्रिश्चियंस इस काम के लिए सपोर्ट के लिए उठें, और मेरी एक और कोशिश ये भी है कि हम असेंबली के थ्रू कोई एनिमल अब्यूज़ के अगेंस्ट कोई लॉ भी पास करवाएं ताकि एनिमल सेफ और सिक्योर हो। बिकॉज इस टाइम पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है एनिमल्स मारे जाते हैं, इनके साथ बहुत बुरा होता है। आप मेरे पेज पे जाके देखेंगे तो इनकी बड़ी अजीब कंडीशंस होती हैं। ये बेजुबान है, ये कुछ नहीं कह सकते, ये आपको नहीं कह सकते, इनके लिए कोई एम्बुलेंस नहीं आएगी, इनके लिए कोई पुलिस नहीं आएगी। वी हैव टू स्टैंड फॉर देम, वी हैव टू बी वॉइस फॉर देम। सो मैं आज चाहती हूँ कि आप लोग भी जहाँ अपने गली मोहल्ले में कहीं स्ट्रीट डॉग्स देखें, डोमेस्टिक एनिमल डॉगीज देखें और कैट्स देखें, तो आप उनको मारे नहीं बल्कि उनको खाना दे दें और थोड़ा बहुत उनको कुछ दे दें, या अगर खाना भी नहीं दे सकते लेकिन उनको अजियत मत दें। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने बच्चों को भी एजुकेट करें, बिकॉज मैं भी ये कैंपेन्स भी चलाने लगी हूँ पूरे कराची में कि स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में कि हमें बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों को ये बताने की ज़रूरत है कि स्ट्रीट एनिमल्स या बर्ड्स को कैसे रखना है। अगर बारिशें हो रही हैं तो उनको अंदर करना है, ठीक है, खाना देना है उनको, खाना खाते हुए तंग नहीं करना, उसकी दुम नहीं खींचनी, उसकी टांग नहीं खींचनी ताकि वो काटे ना आपको, ठीक है। आपको अपने एनिमल्स को किस टाइम खाना देना है, उनको बर्ड्स को किस तरह सेव करना है। सर्दी आ गई है, आप सबसे रिक्वेस्ट है बर्ड्स को अपने एनिमल्स को अंदर करें, बिकॉज इनको बहुत जल्दी ये नाजुक होते हैं, मतलब ये बहुत जल्दी बीमार होते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनको ज़्यादा नहीं, अपने घरों में नहीं रख सकते लेकिन कोई कोने में एक कमरा या छोटी सी जगह दे जहाँ पे ये बैठ सके छुप के, या इनको कोई कपड़ा बिछा दे, बिकॉज ये बेजुबान है। खुदा ने जब इनको बनाया था तो आप देखें कि आदम हवा से पहले एनिमल्स बनाए थे 5th डे खुदा ने। तो खुदा का कोई मकसद है जानवर बनाने का, खुदा ने किसी मकसद से जानवरों को पैदा किए। ये हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है, हम इनको अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते। वी कैन नॉट एक्सक्लूड देम। ह्यूमन साइंटिफिकली हमारी साइंस कहती है कि जानवरों को और प्लांट्स को और ह्यूमंस को इकट्ठे रहना है और हम इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंड करें। हमारा ओशन मॉल में इवेंट था 28 को, जो कि अभी कुछ वजूहात और कोविड की सिचुएशन की वजह से हमने पोस्टपोन किया है। हम आपको बहुत जल्द बताएंगे। हमारा पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है जो कि हम ओशन मॉल में कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को अवेयरनेस देंगे। और हमारा स्लोगन भी है, हर जिंदगी अजीज़ है, क्योंकि चाहे वो इंसान हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो मेंटली रिटार्टेड बच्चा हो, या ऑर्फनेज हो, या एक ओल्ड होम का बंदा हो, या ही फिर कोई एनिमल हो, तो हर जिंदगी अजीज़ है। तो आप हमें प्लीज़ प्रमोट करें और हमारे स्लोगन को हर किसी को पहुंचाएं, हर जिंदगी अजीज़ है। देखिए ये मेरी बेला है और बेला जो है शेकन कर रही है इस टाइम, और ये मेरी डोरेमोन है। और मेरे बर्ड्स को मैंने कभी भी अपने केजेस में नहीं रखा, या फिर मैंने अपने पेट को कभी भी लीशीज के साथ बांधा नहीं है, बिकॉज ये आज़ाद रहने वाला जानवर है। ये हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, सिर्फ चाहता है हम इसको प्यार करें और 2 वक्त की रोटी दें। सो हमें इनको साथ लेके चलना अपनी लाइफ में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझसे मेरे पेजेस को फॉलो अप कर सकते हैं और राब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। खुदा हाफिज़।